हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि मैं यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर के एग्जाम के लिए जीके जीएस के क्वेश्चंस लेकर आया हूं जो आपकी एग्जाम के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट हैं। इसलिए एक भी क्वेश्चन मिस नहीं कीजिएगा, वीडियो पर एंड तक बने रहिएगा। और सभी क्वेश्चंस के पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, इसलिए टेलीग्राम चैनल को फॉलो करना मत भूलिएगा। मैं 8 बजे टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ सेंड कर दूंगा, इसलिए टेलीग्राम चैनल को फॉलो जरूर कीजिएगा। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब और एक लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें ताकि उनका तैयारी बेहतर हो। तो बिना देर किए आपका पहला प्रश्न शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, अमरावती गुफाएं किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है आंध्र प्रदेश राज्य में, महाराष्ट्र राज्य में, तमिलनाडु राज्य में या फिर कर्नाटक राज्य में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आंध्र प्रदेश राज्य में। अमरावती गुफाएं आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी मिसाइल किस प्रकार की मिसाइल है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बैलिस्टिक मिसाइल। पृथ्वी मिसाइल एक बैलिस्टिक मिसाइल है। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? ऑप्शन है 1935 को, 1947 को, 1949 को या फिर 1951 को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1949 को। 1 जनवरी 1949 को भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ। याद में रख लीजिएगा, आपकी एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं। अगला प्रश्न है, नटराज की प्रसिद्ध मूर्ति किस धातु से बनी है? ऑप्शन है पीतल से, तांबा से, कांस्य से या फिर लोहा से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कांस्य धातु से। नटराज की प्रसिद्ध मूर्ति कांस्य धातु से बनी है। याद में रख लीजिएगा, ये भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। अगला प्रश्न है, कोयना बांध किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है गुजरात राज्य में, महाराष्ट्र राज्य में, मध्य प्रदेश राज्य में या फिर कर्नाटक राज्य में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र राज्य में। कोयना बांध महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? ऑप्शन है लखनऊ में, करनाल में, भोपाल में या फिर नागपुर में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, करनाल में। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 2 दिसंबर को, 4 दिसंबर को, 10 दिसंबर को या फिर 15 दिसंबर को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4 दिसंबर को। भारतीय नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? ऑप्शन है दिल्ली में, अजमेर में, लखनऊ में या फिर हैदराबाद में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अजमेर में। अगला प्रश्न है, जिंजर किस पौधे का हिस्सा है? ऑप्शन है तना का, जड़ का, पत्ता का या फिर फूल का। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अदरक के पौधे का तना का हिस्सा है। अगला प्रश्न है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में सबसे पहले कहाँ आई? ऑप्शन है सूरत में, आंध्र प्रदेश में, मद्रास में या फिर कोचीन में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश में। डच ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में सबसे पहले आंध्र प्रदेश में आई। अगला प्रश्न है, गोधरा कांड किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन है 2000 को, 2001 को, 2002 को या फिर 2003 को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2002 को। गोधरा कांड 2002 वर्ष को हुआ था। अगला प्रश्न है, रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार किस कृति के लिए मिला? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गीतांजलि के लिए। रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार गीतांजलि कृति के लिए मिला था। अगला प्रश्न है, रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? ऑप्शन है मैडम क्यूरी ने, हेनरी बैकरल ने, आइंस्टीन ने या फिर बोहर ने। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हेनरी बैकरल ने। रेडियोधर्मिता की खोज हेनरी बैकरल ने की थी। अगला प्रश्न है, सुभाषित रत्नकार किस भाषा में रचित ग्रंथ है? ऑप्शन है संस्कृत भाषा में, पाली में, प्राकृत में या फिर तमिल में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संस्कृत भाषा में। सुभाषित रत्नकार संस्कृत भाषा में रचित ग्रंथ है। अगला प्रश्न है, इंडिया गेट का निर्माण किस युद्ध की स्मृति में किया गया था? ऑप्शन है प्रथम विश्व युद्ध की स्मृति में, द्वितीय विश्व युद्ध की स्मृति में, 1857 का विद्रोह में या फिर कश्मीर युद्ध में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रथम विश्व युद्ध की स्मृति में। इंडिया गेट का निर्माण प्रथम विश्व युद्ध की स्मृति में किया गया था। अगला प्रश्न है, ताशकंद समझौता किनके बीच हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लाल बहादुर शास्त्री और अयूब खां के बीच।
भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खां के बीच हुआ था ताशकंद समझौता। याद में रख लीजिएगा, आपकी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी राजदूत कौन था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मैगस्थनीज। मैगस्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी राजदूत था। अगला प्रश्न है, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कहाँ हुई थी? ऑप्शन है चेन्नई में, मुंबई में, कोलकाता में या फिर इलाहाबाद में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोलकाता में। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कोलकाता में हुई थी। अगला प्रश्न है, सार्क का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन है काठमांडू में, दिल्ली में, कोलंबो में या फिर ढाका में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, काठमांडू में। सार्क का मुख्यालय काठमांडू में है। अगला प्रश्न है, भारत की आज़ादी के समय वायसराय कौन था? ऑप्शन है लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड वेल्सली, लॉर्ड कर्जन या फिर लॉर्ड हार्डिंग। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन भारत की आज़ादी के समय वायसराय थे। अगला प्रश्न है, भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता कब लागू हुई थी? ऑप्शन है 1860 को, 1861 को, 1862 को या फिर 1973 को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1973 को। भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता 1973 को लागू हुई थी। अगला प्रश्न है, अमृतसर संधि किस वर्ष हुई? ऑप्शन है 1809 को, 1815 को, 1820 को या फिर 1845 को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1809 को। अमृतसर संधि 1809 को हुई। अगला प्रश्न है, भारत में पंचवर्षीय योजनाओं का अंतिम वर्ष कब तक चला? ऑप्शन है 2014 तक, 2015 तक, 2016 तक या फिर 2017 तक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2017 तक। भारत में पंचवर्षीय योजनाओं का अंतिम वर्ष 2017 तक चला। अगला प्रश्न है, भारतीय ध्वज को डिजाइन किसने किया था? ऑप्शन है महात्मा गांधी ने, पिंगली वेंकैया ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने या फिर सुभाष चंद्र बोस ने। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पिंगली वेंकैया ने। पिंगली वेंकैया ने भारतीय ध्वज को डिजाइन किया था। याद में रख लीजिएगा, आपकी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का मिसाइल मैन किसे कहा जाता है? ऑप्शन है डॉक्टर विक्रम साराभाई को, डॉक्टर होमी भाभा को, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को या फिर डॉक्टर सतीश धवन को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को भारत का मिसाइल मैन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र महासभा का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन है पेरिस में, जेनेवा में, न्यूयॉर्क में या फिर लंदन में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, न्यूयॉर्क में। संयुक्त राष्ट्र महासभा का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। अगला प्रश्न है, भारत रत्न देने की शुरुआत कब हुई थी? ऑप्शन है 1952 को, 1954 को, 1956 को या फिर 1962 को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1954 को। 2 जनवरी 1954 को भारत रत्न देने की शुरुआत हुई थी। याद रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है मोहम्मद गौरी ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, इल्तुतमिश ने या फिर अलाउद्दीन खिलजी ने। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना किए थे।